Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आज हम सबसे पहले आम आदमी से जुड़ी कुछ दर्द को बताने जा रहे हैं। ये दर्द हमारे शरीर में किसी बीमारी का नहीं होता, बल्कि दर्द होता है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों के जीवन पर असर डालती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ईंधन से चलता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर जेट फ्यूल हो। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है। 2014 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त कच्चे तेल की कीमत $107 प्रति बैरल थी। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 6,859 रुपए प्रति बैरल हो रहा है, क्योंकि 2014 में डॉलर की कीमत ₹62.10 थी। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹71.41 थी और डीजल की कीमत ₹56.71 थी। अभी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $68.17 प्रति बैरल है, यानी 2014 से अभी तक 1,713 रुपए की कमी आई है। फिर भी हमें देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए और डीजल 86 रुपए बेचा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट होने के बाद भी हमें देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। तो ये जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैरल क्या होता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की मापने की एक यूनिट बैरल होता है। एक यूनिट में लगभग 159 लीटर कच्चा तेल होता है, जिसको विदेशों से भारत में शिप के द्वारा लाया जाता है और यहीं से होती है इसकी कॉस्टिंग की शुरुआत। यह कच्चा ऑयल होता है। इसके लिए हमारे देश के विभिन्न राज्यों में रिफाइनरी स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे कि बरौनी, कानपुर, मथुरा, जामनगर इत्यादि बहुत सारे रिफाइनरी स्टेशन हैं। एक बैरल में लगभग 159 लीटर क्रूड ऑयल होते हैं। कच्चे तेल को लेकर पेट्रोल और डीजल तक बनने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार अपना रेवेन्यू खर्च करती है, चाहे वो शिप का चार्ज हो, ट्रांसपोर्ट का चार्ज हो या ऑयल रिफाइनरी का चार्ज हो। इसलिए केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है और अपना पूरा खर्च वसूलती है। इसके अलावा मुनाफा भी कमाती है। अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइस की, तो पेट्रोल का बेस प्राइस है लगभग 45 रुपए और डीजल का बेस प्राइस है लगभग 40 रुपए। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, जबकि डीजल पर लगभग 31 रुपए लगा रही है। अगर वहीं वैट की बात करें तो राज्य सरकारें वैट अपने अपने हिसाब से लगाती है। इसके बाद पेट्रोल पंप डीलर ₹3.90 के हिसाब से टैक्स लेते हैं, जबकि डीजल पर ₹2.71 लेते हैं। इन सब टैक्सों को काउंट किया जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 100 के पार हो जाते हैं और यही कारण है पेट्रोल और डीजल को महंगे होने का। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में रखा जाए तो उसकी कीमतों में काफी गिरावट आएगी, लेकिन राज्य सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। अभी भारत में 5%, 12%, 18% और 28% के हिसाब से जीएसटी लगाई जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स 28% यानी कि लग्जरी और कॉस्मेटिक के सामानों पर लगाई जाती है। अगर पेट्रोल और डीजल पर 28% का भी टैक्स लग रहा है तो पेट्रोल की प्राइस होगी बहुत कम, यानी कि लगभग 73 रुपए और डीजल की प्राइस होगी 74 रुपए। अगर 18% के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत होगी 66 रुपए और डीजल की कीमत होगी 67 रुपए। अगर वहीं 12 के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत होगी 60 रुपए और डीजल की होगी 61 रुपए। इससे आम आदमी को राहत तो मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को बहुत बड़ा रेवेन्यू का नुकसान सहना पड़ सकता है। भारत के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2017 में जब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की बात रखी थी तो खुले मन से विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने विरोध किया था और उसको जीएसटी के दायरे में न रखने की हिदायत दी थी। कैमरामैन मंधु के साथ मैं मनीष शर्मा, वर्ल्ड न्यूज, ज्ञान विहार।